की दिल दहलाने वाली कहानी है जो आज भी मेरे ज़हन में ज़िंदा है। अगर आप तैयार हैं तो ये कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ रोशनी के बाद अंधेरा और सुकून के बाद खौफ है। कहानी का नाम है काला साया। ये कहानी मेरे दोस्त ताहिर के गाँव की है जहाँ आज भी लोग काले साए के ज़िक्र से काँप उठते हैं। गाँव के एक किनारे पर एक पुरानी खस्ताहाल हवेली मौजूद थी जिसे मकामी लोग भूत बंगला कहते थे। कई दहाइयों से कोई वहाँ रहाइश पजीर न था। लोग कहते थे कि वहाँ रहने वाले आखिरी खानदान को एक रात कोई चीज़ ख़त्म कर गई। वो लोग हवेली के अंदर कैसे गए, क्या हुआ, किसी को कुछ खबर न थी, मगर एक बात तय थी कि इस हवेली में कोई रूहानी ताकत मौजूद थी। ताहर के बड़े भाई एक निडर नौजवान थे। गांव के लोगों की बातों पर वो यकीन नहीं करते थे। एक दिन दोस्तों की महफिल में वो हंसते हुए कहने लगा, भूत बंगला ये सिर्फ कहानियां हैं। कल रात मैं इस हवेली में जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने इसे बहुत रोका मगर आदल की जिद के आगे सब बेबस हो गए। रात के वक़्त चाँद की मद्धम रोशनी में वो चिराग लेकर अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। गाँव के चंद लड़के दूर से देखते रहे मगर हवेली के करीब जाने की हिम्मत किसी में न हुई। आदल ने जैसे ही हवेली के मरकज़ी दरवाज़े को देखा, दरवाज़ा चीखता हुआ खुल गया। अंदर हर तरफ जाले, धूल थी। फ़ज़ा में अजीब-सी ठंडक थी, जैसे कोई छुपा हुआ सांस ले रहा हो। आदल ने रोशनी बढ़ाई और हवेली के कमरे छानने लगा। पहला कमरा खाली था, दूसरा भी, लेकिन तीसरे कमरे में दाखिल होते ही इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी गर्दन के पीछे सांस लिया हो। वो पलटा मगर वहाँ कुछ न था। ये सब मेरा वहम है, आदल खुद को समझाते हुए हंसने लगा। मगर अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदल का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। इसने चिराग की रोशनी चारों तरफ घुमाई लेकिन कुछ नजर न आया। इसी लम्हे एक साया दीवार से अलग होकर इसकी तरफ बढ़ने लगा। आदल ने भागने की कोशिश की मगर इसके पैर जमीन से चिपक गए। साया इसके करीब आ रहा था और इसकी आंखों में खून बहने लगा। साया जैसे इसके अंदर झांक रहा हो। कौन हो तुम? आदल